बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर के पीके बोर्ड का फर्स्ट ईयर है मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके जो एमसीक्यूज हैं हम वो स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला आपके पास, इससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 2 एंड 3 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। इसका फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट में आपको कह रहे हैं कि आपके पास क्या 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, 2 आयोटा आंसर आएगा। लेकिन हम इसको पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 आयोटा का स्क्वायर अलग से ले लेते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर था और दोनों का स्क्वायर हम क्या करते हैं, अलग अलग से ले लेते हैं और नीचे वाले का स्क्वायर मैंने अलग से ले लिया। यहाँ पर हम ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, a हमारे पास 1 था और b हमारे पास क्या है, आयोटा है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे -1 और प्लस 2 1 is 2 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, 4 1 is 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 आयोटा रह जाएगा। हम 2 और 4 की भी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 is 2 2 टाइम्स 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय आयोटा। अब नीचे से आयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा को ऊपर भी लिख लेते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास -2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 आयोटा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड, आपको कह रहे हैं डिवाइड करना है 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। इसका सेकंड है 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। ठीक है, कंजुगेट लेंगे तो अब चलें रिपीट कर देते हैं, 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का हम ले रहे हैं। ठीक है, 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। नीचे वाले का था माइनस की जगह आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है a + b a - b का फार्मूला बन रहा है तो हम a स्क्वायर और b स्क्वायर ले लेंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आयोटा। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और साथ में आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये a + b a - b का फॉर्मूला है तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। a 4 है और b हमारे पास क्या है, 3 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 + 15 को 8 में ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, 23 आयोटा। ठीक है, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आपके पास, चलिए आयोटा का फिलहाल हम स्क्वायर ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू पुट करेंगे। 20 + 23 आयोटा प्लस माइनस -6 1 is 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 16 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 20 में से 6 को माइनस कर देना है। तो जब आप 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 + 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस प्लस 9 आ जाएगा। तो अब आपके पास 14 + 23 आयोटा 16 + 9 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25। हम रियल पार्ट को अलग लिख लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 24 लिख लेते हैं और 23 डिवाइडेड बाय 25 और आयोटा। अब हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, 14 डिवाइडेड बाय 25 और 23 डिवाइडेड बाय 24 आयोटा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें। नेक्स्ट में आपको क्वेरी है कि आयोटा 57, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका थर्ड है आयोटा 57 + 1 डिवाइडेड बाय आयोटा
25 व्हेन सिंप्लीफाइड हैज़ द वैल्यू। आपको कह रहे हैं आप अगर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी। आयोटा 57 है और आयोटा की पावर के 1 डिवाइड बाई आयोटा 25 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आयोटा 57 है। आपने यहाँ पर ये सोचना है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। हम क्या करते हैं, इस 57 की जो पावर है इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि क्या 57 2 के टेबल 2 क्यों चेक करें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है। क्या 57 2 के टेबल में आता है, नहीं, 57 2 के टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, आयोटा और आयोटा 56 कर लेते हैं, क्योंकि 56 तो 2 के टेबल में आता है। अब ये 56 हो गया और ये एक 57 दोबारा 57 ही बन जाएगा। अब आपने सोचना है कि क्या 25 2 के टेबल में आता है, नहीं, 25 2 के टेबल में नहीं आता। तो कौन सा 2 के टेबल में आता है, 24। मैंने 24 और 25 को अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास आयोटा को हम वैसे ही रखते हैं। अब आपने सोचना है कि 2 हम तो अंदर लिखेंगे। अब आपने सोचना है 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 56 आ जाए। तो आपने क्या करना है, 56 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28। बाहर आपने 28 लिख देना। अब देखें 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे और 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 24 आए। तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं तो आप यूं करें 24 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपके पास 12 आ जाएगा। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, और आयोटा यहाँ पर ऊपर 28 भी लिखते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। जी यहाँ पर मैंने दोबारा से लिख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आयोटा, अब पावर आपके पास क्या, इवन है। जब पावर इवन हो तो साइन खत्म हो जाता है, तो सिर्फ आपके पास 1 रह जाएगा। ठीक है, मतलब प्लस हो जाता है, खत्म प्लस हो जाता है। ठीक है, आयोटा, अब पावर आपके पास इवन है तो ये भी साइन अंदर से खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 1 रह जाएगा। तो हमारे पास आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर भी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस आयोटा को पॉजिटिव मतलब डिनोमिनेटर से खत्म करते हैं। तो हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या कर देते हैं, आयोटा कर देते हैं। ठीक है, ये वाला आयोटा अपनी जगह पे ही होगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, आयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है, ये आपने नहीं सोचना कि ये नीचे वैल्यू ऊपर जाएगी पॉजिटिव होगी, नहीं, ये माइनस आप नीचे लिखें या ऊपर लिखें, बात ये कि डिनोमिनेटर में लिखें नॉमिनेटर में लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास ये देखें आयोटा आयोटा आपस में जब माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका आपके पास कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपके पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 प्लस अप टू आयोटा 2 पावर n इज। आपको पूछे कि ये आपके पास क्या है, जब इसको आप सॉल्व करें या ये पॉजिटिव आएगा या फिर ये नेगेटिव आएगा या फिर इसका आंसर 0 आएगा या फिर इसको हम क्या करेंगे, फाइंड ही नहीं कर सकेंगे। इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि अब हम इसको चेक करते हैं कि क्यों ये सॉल्व नहीं हो सकता। जी चलिए, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। हम इसको क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। अब आप इसको क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इधर भी आपने स्क्वायर में इस वजह से अंदर लिख ली क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और 3 को मैंने बाय लिखना है, 2 3 टाइम्स 6। ठीक है, प्लस आयोटा 2 को मैं अंदर लिख लेती हूँ और n को मैं बाय लिख लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसी ही वैल्यू लिखी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया और यहाँ पर मैंने 4 को 2 बनाया, आयोटा स्क्वायर बनाया, इधर भी आयोटा स्क्वायर बनाया और इधर भी आयोटा स्क्वायर बनाया। अब जहाँ जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है हम वहाँ पर प्लस माइनस -1। ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं -1 प्लस अप टू आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सिंपल मैंने क्या किया, जहां जहां पर आयोटा स्क्वायर है, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, वहां पर मैंने -1 पुट कर दिया। 1 -1 प्लस, अब ये पावर आपके पास क्या इवन है तो साइन खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा। अब ये पावर आपके पास क्या ऑड है तो साइन रहेगा, तो वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस अप टू, अब यहाँ पर आपने
-1 की होल पावर n लिखनी है। अब अगर आप ये देखें कि ये देखें ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये +1 इस 1 से इसके बाद आगे जितने भी +1 -1 आएंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब कहने का मतलब ये सारी वैल्यू तो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन इससे इस वाली टर्म से पहले जितनी भी वैल्यूज है वो तो 0 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि -1 ये चले तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या -1 की होल पावर n है। अब इस n का मतलब है कि आपके पास कोई भी नंबर है, n आपके पास 1 है तो आप अगर n आपके पास 1 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल n 1 है तो आपके पास माइनस वैसे ही रहेगा। अगर n 1 है, ठीक है, माइनस, चलिए यूं कर लेते हैं, अगर n की पावर 1 है तो ये -1 आ जाएगा। लेकिन अगर इस n की पावर 2 है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास n की पावर 3 है तो ये फिर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम इस वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये आपने करना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर n उन्होंने नहीं बताया हो कि आपके पास n क्या है। अगर हमें पता होता कि n की कोई वैल्यू है, हम यहाँ पर n की वैल्यू भी पुट करके चेक करते कि उनका आंसर क्या आ रहा है। लेकिन अभी अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने बोला कि इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया कि n आपके पास कौन से नंबर्स हैं, तो इस वजह से आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये वाली सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन इस वैल्यू का क्या होगा आपके पास, ये तो वैसी की वैसी रहेगी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आपके पास ये मॉड है, ठीक है, इक्वल्स टू 1, देन z लाइज ऑन। आपने ये बताना है कि z आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा है, या x एक्सिस पे लाई कर रहा है या y एक्सिस पे लाई कर रहा है, या लाइन y इक्वल्स टू 5 है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। जी नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड आपके पास आपको पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कि z कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, लाइन y इक्वल्स टू 5 या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा ये किधर लाई करेगा। z माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई z प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू 1, साथ में क्या है, मॉड, और साथ में आपको बोला गया कि z किसकी इक्वल है, x प्लस आयोटा y की इक्वल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले z की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस आयोटा y माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y प्लस 5 आयोटा मॉड इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों का मॉड अलग अलग से ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा, यहाँ से हम आयोटा को कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा, और इसका मॉड अलग से ले लिया, और इसी तरह x प्लस वाई प्लस 5 आयोटा और इसका मॉड आपने अलग से ले लिया इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 5 आयोटा। अब आपको पता है ये एक रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और जब आप इसका मॉडुलस लेते हो तो हमारे पास क्या आता है, जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर भी आपने यूं ही करना है, और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं किसकी वैल्यू आती है। और यहाँ पर आपने अंडर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेना है, अंडर रूट को भी खत्म कर देते हैं और साथ में नीचे फार्मूला ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2, और a आपके पास y है और b आपके पास क्या है, 5 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 प्लस है, ठीक है, ये प्लस का फॉर्मूला 2a और b। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 25 आ जाएगा, यहाँ पर 10y आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पर प्लस 10y आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 कैंसिल, तो माइनस 10y, ये प्लस है तो इसको भी साइड ले आए तो माइनस 10y इक्वल्स टू 0, माइनस 10y कितना हो जाएगा, 20y इक्वल्स टू 0। 20y को जब आप माइनस 20y को जब आप दूसरी साइड लेकर जाएंगे 0 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि y 0 कब होता है, जब आपके पास ये देखिए x एक्सिस ये y एक्सिस है, तो y आपके पास 0 उस वक्त होता है जब वो x एक्सिस पे आए, ठीक है,
ज़ाहिर है जब वो वाई एक्सिस पे आएगा तो वहाँ पर तो वैल्यू आ जाएंगी, 1 वैल्यू होगी, 2 हो वैल्यू होगी, लेकिन जब वो एक्स एक्सिस पर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर वाई क्या 0 है। जहाँ पर भी पॉइंट इसका आएगा वहाँ पर वाई आपके पास क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब है ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये इसका ऑप्शन नहीं है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो आपके पास फिफ्थ का ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। जिसका नेक्स्ट है आपको कह रहे हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। आपको कह रहे हैं कि 3 माइनस 2 आयोटा का आपने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको कंपेयर करना है, z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा के साथ कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी और b आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, a की जगह 3 पुट करेंगे, a की जगह 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह -2 का स्क्वायर माइनस आयोटा b की जगह -2, a की जगह 3 स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आपने करना है 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, पावर ख़त्म मतलब 2 ख़त्म, 2 स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, साइन ख़त्म हो जाएगा, पावर इवन है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 13 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/13 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 13 दोनों में है, तो आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, 1 डिवाइडेड बाय 13 3 प्लस 2 आयोटा। जिसका लास्ट है आपको कह रहे हैं इफ x प्लस आयोटा वाई 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा, देन आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपने अलग कर देना है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए अब इस यहाँ से हमने रियल और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x प्लस आयोटा y को तो यहीं पे रखते हैं, ये वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके आपके पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका कंजुगेट लेते हैं जो डिनोमिनेटर है, तो आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा और यहाँ पर भी 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यू पे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12 आयोटा। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा और आयोटा को 3 आयोटा के साथ करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 8 प्लस 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 इज 3 आ जाएगा। 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 इज 9, तो आपके पास 5 प्लस 14 आयोटा, इनको ऐड कर दें 13। तो आपके पास यहाँ से रियल पार्ट हम अलग कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 13 और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं 4 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। तो यहाँ पर आपके पास क्या था x प्लस आयोटा y। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो x किसकी इक्वल आ जाएगा 5/13 और y किसकी इक्वल आ जाएगा 14/13। x क्या आया 5/13 और y क्या आ गया 14/13। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन से, बी ऑप्शन है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।